हेलो बच्चों, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं एक छोटे से शब्द के साथ। यदि शिक्षा यानी एजुकेशन एक ऐसा साधन है जिसके जरिए हम एक छोटे से तालाब को एक समुंदर में बदल सकते हैं। कहने का सेंस यह है कि हम खुद को एक महान आदमी के रूप में तभी ट्रांसफ़र कर सकते हैं जब हमारे अंदर एक समझ यानी शिक्षा के रूप में एक समझ आ जाएगी तब। चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर। हम आपको इंग्लिश ग्रामर पहले पढ़ाएंगे। यस, इंग्लिश ग्रामर जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इंग्लिश ग्रामर। अब बात आती है कि इंग्लिश है क्या बच्चों, वही आपको बताने जा रहे हैं। इंग्लिश अपने आप में एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश अपने आप में एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। यस, इंटरनेशनल का कहने का सेंस क्या जा रहा है, इससे हम बोलें कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इसका मतलब यह है इंटरनेशनल दुनिया भर में बोली जाने वाली भाषा है इंग्लिश। यस, आगे हम चलते हैं, हमारे पास एक टर्म आता है लैंग्वेज। यस, लैंग्वेज के बारे में आपको बताएंगे। लैंग्वेज इसको हम डिफाइन करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमोशंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमोशंस। यस, लैंग्वेज इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज, इसमें एक शब्द है लैंग्वेज। हमने लैंग्वेज को डिफाइन किया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज। ट्रांसफॉर्म लैंग्वेज क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमोशन। यस, लैंग्वेज में एक और टर्म आता है साउंड। साउंड क्या होता है, ये नॉन डिविजिबल टर्म है। क्या है बच्चों, नॉन डिविजिबल टर्म है। यस, और यस लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट है। लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट भी है। यस, साउंड नॉन डिविजिबल टर्म, यानी हम इसे और छोटे टर्म में नहीं विभाजित कर सकते। लैंग्वेज एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब साउंड कितनी है इंग्लिश में, 44। अब तो आप सुन के आश्चर्यचकित हो गए होंगे, सर अभी तक हमने 26 से शब्द सुने थे, वो लेटर होते हैं। अब हम साउंड के टाइप्स को जानेंगे। इनको साउंड के टाइप्स को, टाइप्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला वावेल साउंड। ध्यान दीजिएगा, हमने लेटर नहीं लिखा, वावेल साउंड। वावेल साउंड की संख्या कितनी है, 20। कितनी है, 20। अब दूसरा टाइप्स आता है कॉन्सोनेंट साउंड। ये कितने हैं, 24। अब आपके मन में तो एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा, सर वावेल साउंड क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं। वावेल साउंड वे साउंड होते हैं जो वोकल कोड से उच्चारित होते हैं। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आएगा, वोकल कोड है कहाँ, ये जो गले का पास जो है इसी को बोलते हैं वोकल कोड। वोकल कोड, चलिए आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। जैसे क्या हो गया, ये उसका गला हो गया, फिर ये आदमी हो गया। एक गले के पास जो ठुड्डी होती है इसी को बोलते हैं वोकल कोड। यस, जो वोकल कोड से उच्चारित होते हैं उन्हें वावेल साउंड कहते हैं। इनकी संख्या 20 है। कॉन्सोनेंट साउंड की संख्या 24 है। अब आप पूछोगे कि कॉन्सोनेंट साउंड कहाँ से उच्चारित होते हैं, वोकल कोड को छोड़कर बाकी सभी साउंड जहाँ उच्चारित होते हैं वे शरीर के कई कई पार्ट से उच्चारित होते हैं, दंत, मुख, ईडीसी से। यस, चलिए अब अगला टाइप्स पढ़ते हैं, लेटर। साउंड के बाद अगला टर्म लेटर। चलिए हम लेटर के बारे में पढ़ते हैं।
लेटर। लेटर लेटर क्या होता है? रिटन फॉर्मेशन। रिटन फॉर्मेशन ऑफ साउंड। यस। दूसरा केस क्या होता है? इनके टाइप्स। रिटन फॉर्मेशन ऑफ साउंड, इनके टाइप्स होते हैं वॉवेल लेटर एंड कॉन्सोनेंट लेटर। वॉवेल लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर। लेटर की संख्या इंग्लिश ग्रामर में 26 है। कितनी है? 26। अब बात करते हैं वॉवेल लेटर। ये कितने हैं? 5, जिसे आप बोलते हो ए, ई, आई, ओ, यू। यही है क्या? वॉवेल लेटर, ना कि वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड 20 होते हैं। कितने? 20। वॉवेल लेटर 5। अब कॉन्सोनेंट लेटर, इनको छोड़कर, मतलब वॉवेल लेटर को छोड़कर बाकी सभी लेटर कॉन्सोनेंट लेटर कहलाते हैं। यस। अब हमारे पास एक टर्म और आता है। क्या आता है? वर्ड। बात करते हैं वर्ड के बारे में। वर्ड क्या होता है? ग्रुप या कलेक्शन। चाहे आप ग्रुप बोलो या कलेक्शन। हम लिखते हैं यहाँ पे ग्रुप। ग्रुप ऑफ लेटर, ग्रुप ऑफ लेटर्स। पहला केस। और जो मीनिंगफुल साउंड दे, ग्रुप ऑफ लेटर जो मीनिंगफुल साउंड दे, जो मीनिंगफुल साउंड दे। जस्ट वर्ड। अब हम अलग अलग वर्ड को अलग अलग नामों से जानते हैं। हमने टोटल 8 प्रकार के वर्ड पढ़ने हैं, जिन्हें बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन्हीं वर्ड को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हीं वर्ड को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ और अलग चीज़ें नहीं होती, यही वर्ड ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, जिनकी संख्या कितनी होती है? 8। अब हम इन्हें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक वीडियो में पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन हाँ, हम इन्हें अब इंट्रोड्यूस करेंगे एक एक करके। इनके बारे में डिटेल में हम एक एक चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। इनको एक टर्मिनोलॉजी के रूप में हम इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन इनके बारे में हम एक एक चैप्टर के रूप में डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए अब इनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले हम नाउन की बात करेंगे। पहला पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन अपने आप में क्या होता है? नेमिंग वर्ड। क्या डिफिनेशन सफिशिएंट है? नहीं। हाँ, आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए इतना डिफिनेशन सफिशिएंट है। तो सर कैसे हम नाउन के बारे में जानेंगे? अभी तो पूरा चैप्टर बाकी है, हम तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। चलिए, अगला पार्ट ऑफ स्पीच दूसरा क्या है? प्रोनाउन। प्रोनाउन बोलते हैं कि प्रो वर्जन, आईफोन का प्रो वर्जन आ गया, ऐसे नाउन का प्रो वर्जन। इन्हें जो नाउन के स्थान पर रिप्लेस होके आए, मतलब कि जो नाउन के स्थान पर नाउन को रिप्लेस करके आए, यानी प्रोनाउन जो नाउन के स्थान पे आए, यानी जो नाउन को रिप्रेजेंट करे। सब बोलते हैं ना प्रो वर्जन आ गया फोन का, वही नाउन का प्रो वर्जन, यानी जो नाउन को रिप्रेजेंट करे। रिप्रेजेंट नाउन। अगला बोलते हैं एडजेक्टिव। आप कैसे जानते हैं कि आईफोन अच्छा या बुरा है? उसके बारे में तब अच्छा या बुरा, यही क्या है? एडजेक्टिव। यानी जब हम नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएं या कैसा है, अच्छा है या बुरा, उसी को बोलेंगे एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव की डिफिनेशन लिखिए तो क्या होगा? डिटेल क्या करें? डिटेल ऐड करता है किसमें? नाउन में और
प्रोनाउन में। यस, आपको ये चीज़ें समझ आई। नाउन प्रोनाउन मतलब कि जो नाउन को रिप्लेस करे, यानी जो नाउन के स्थान पे आए उसे क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटर नाउन यानी प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया कि आईफोन आपने लिया, अब किसी से पूछ रहे आईफोन कैसा है, वो बता रहे आईफोन बहुत अच्छा चल रहा है, ये आईफोन बहुत बुरा चल रहा है। यही अच्छा और बुरा एडजेक्टिव है। चलिए अब हम तीसरा बोलते हैं, चौथा हम वर्ब के बारे में बोलते हैं। वर्ब, पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब। वर्ब के बारे में क्या बोलेंगे, डिफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। एक्शन, पोजीशन और हैपनिंग को रिप्रेजेंट करें। एक्शन, पोजीशन और हैपनिंग को रिप्रेजेंट करें वर्ब। अब पांचवा पढ़ते हैं एडवर्ब। क्या बोलते हैं इसे, एडवर्ब, यानी जो वर्ब को रिप्रेजेंट करे, जो वर्ब को एडवर्ब पढ़ते हैं। एडवर्ब मतलब क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्ब मतलब क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट ऑफ वर्ब। छठा क्या होता है बच्चों, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन अपने आप में क्या होता है, रिलेटिंग वर्ड। यस, अभी दो और बचे हुए हैं। प्रीपोजिशन के बाद हम सातवां पढ़ते हैं कंजंक्शन। जंक्शन मीन्स क्या होता है, योग यानी संधियां। जंक्शन मीन्स ज्वाइनिंग, यानी ये क्या होते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड। यस, अब आ गया आठवां यानी लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच, इंटरजेक्शन। यानी शो इमोशन। यस, शो इमोशन। और अभी हमने सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को जाना। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा हमने क्या जाना, वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन, आठवां इंटरजेक्शन। अभी हमारे पास दो ऐसे और टर्म बचे हैं जिन्हें हम एक्सप्लेन करते हैं। वे टर्म क्या है, देखिए, एक है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, डेफिनेशन पहले इनके जानेंगे। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन का कलेक्शन ऑफ वर्ड होना चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या है, में सम सेंस बट नॉट कंप्लीट। यस, अब इनको हम टाइप्स जानेंगे। किसके टाइप्स, फ्रेज के टाइप्स। चलिए, पहला नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, etc। यस, अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज क्या आप यही पढ़ाएंगे? नहीं, नाउन फ्रेज को नाउन में पढ़ाएंगे, एडजेक्टिव फ्रेज को एडजेक्टिव में, एडवर्ब फ्रेज को एडवर्ब में पढ़ाएंगे। हमारे पास बचा एक और टॉपिक, क्लास है।
चलिए क्लास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्लास का डिफिनेशन पढ़े जाएंगे। ये भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। दूसरा कंडीशन कहता है में सम सेंस बट कंप्लीट। यस, टाइप्स एडजेक्टिव क्लास और एक नाउन क्लास और एक एडवर्ब क्लास। वैसे क्लास के बहुत से टाइप हैं, लेकिन मुख्य तौर पे यही नाम का ज़्यादा यूज होता है। सेंस के आधार पे क्या होता है? सेंस के आधार पे क्या होता है? सेंस के आधार पे जब सम सेंस हो डिपेंडेंट क्लॉज, और कंप्लीट सेंस हो इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास जब क्लास कंप्लीट सेंस दे उसी को क्या बोलते हैं? सेंटेंस। क्या बोलते हैं? सेंटेंस। क्या बोलते हैं? सेंटेंस। यस, जब क्लास कंप्लीट सेंस दे उसी को बोलते हैं सेंटेंस। जब इनकम्प्लीट सेंस दे उसी को बोलते हैं स्टेटमेंट। यस बच्चों, आई होप कि जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। इतना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। चलिए बाय बाय।